अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन कराम, आप लोग अच्छी तरीके से वाकिफ हैं बरेलवी मजहब के मुजद्दिद अहमद रजा खां बरेलवी से। इनको अब से पहले ही 1971 के अंदर जाहिलों के पेशवा का खिताब मिल चुका है। देखिए, बरेलवी तबके की दीन और शरीयत से दूरी इस दर्जे में मुसल्लम हो रही है कि उनके अपने उलमा भी इस पर चौंक खा रहे हैं और खुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि अब तक इल्मी हलकों के अंदर अहमद रजा खां बरेलवी का सही माना में तारुफ नहीं कराया जा सका और किसी भी एतबार से किसी दीनी मनसब पर उलमाए बरेलवी फाइज नहीं है। महज अपनी फिरका परस्ती, दूसरों पर तंज करने के सिवा कुछ काम नहीं करते। चुनांचे मौलाना मजहरुल्लाह साहिब के साहिबजादे मौलाना मसूद अहमद जो बरेलवी हैं, वो अपनी किताब फाजिल बरेलवी और तर्क मुआलात के सफ़ा 5 पर तहरीर फरमाते हैं कि इल्मी हलकों में अब तक मौलाना अहमद रजा खां का सही तारुफ न कराया जा सका। जदीद तालीम याफ्ता तबका तो बड़ी हद तक नाबलद है। चांचे एक मजलिस में जहाँ पे राकिम भी मौजूद था, ये मौलाना मसूद अहमद साहब कह रहे हैं कि चुनांचे एक मजलिस में जहाँ राकिम भी मौजूद था, एक फाजिल यानी पढ़े लिखे साहिब ने फरमाया कि मौलाना अहमद रजा खां के पेरू तो ज्यादातर जाहिल हैं, गोया आप जाहिलों के पेशवा थे। तो देखिए, ये मौलाना मसूद अहमद साहब जो खुद बरेलवी हैं, ये कह रहे हैं गोया आप जाहिलों के पेशवा थे। और इससे भी आगे बढ़िए तो देवबंदी तबके के एक आलिम अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद साहिब अपनी किताब मुताले बरेलवियत जो 8 जिल्दों में शाये हुई है, उसके पहली जिल्द के अंदर सफ़ा 73 पर रकम तराज हैं कि ये जनवरी 1971 की तहरीर है। यानी जो मौलाना मसूद अहमद साहब की तहरीर है, ये जनवरी 1971 की तहरीर है। माहनामा अल मीज़ान ने मार्च 1974 में फिर इसी अफसोस का इजहार किया है कि मौलाना अहमद रजा खां का अब तक इल्मी हलकों में कोई तारुफ नहीं हो सका। सालों पर साल गुजरते चले जा रहे हैं और मौलाना अहमद रजा खां के बारे में यही तसव्वुर कायम है कि आप जाहिलों के पेशवा थे, बल्कि जो जो वक्त गुजरता जा रहा है इस यकीन में और इजाफा होता जा रहा है। तो सामईन किराम, बरेलवी तबके और देवबंदी तबके दोनों तबकों का इस बात पर इत्तिफाक है कि इमाम अहमद रजा खां बरेलवी जो बरेलवी मजहब के मुजद्दिद हैं, वो जाहिलों के पेशवा थे। यानी उनको जाहिलों के पेशवा का खिताब मिल चुका है दोनों के इत्तिफाक के साथ। और इस बात का दौर हाजिर में भी मुशाहदा होता है। चुनांचे हमारा एक ग्रुप है, हम उसके अंदर मुनाजरे के तहत बातचीत करते हैं जो रद्द बरेलवियत, रद्द रज़ाखानियत के नाम से मशहूर है। उसके अंदर हम किसी फाजिल बरेलवी से गुफ्तगू कर रहे थे। उसने जब मुनाजरे के अंदर शिकस्त खाई तो उन साहिब ने यह हरकत की कि मौलाना तारिक जमील साहब, मुफ्ती तारिक मसूद साहिब और इसी तरह मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहिब के फोटो सोशल मीडिया से उठाई और उधर बरहना हालत की औरतों की फोटो सोशल मीडिया से ली और इन तीनों लोगों के चेहरे काट करके उन बरहना तस्वीरों के साथ लगाए, ऐड करने के बाद ग्रुप में सेंड करने लगे। इस तरीके से अपनी जहालत का सबूत देते हैं। बतलाइए, क्या एक आलिम इस तरीके की हरकत कर सकता है? बल्कि एक आलिम तो बरहना हालत का किसी भी हालत में अपनी नजर की हिफाजत करना नहीं भूलता। तो मेरा कहने का मतलब मेरे भाई ये नहीं कि आप उनसे मुखालफत करें या आप उनको बुरा भला कहें। कहने का मतलब यह है कि आप इस बात की तहकीक करें कि जिस राह पर आप गामजन हैं, क्या वो राह वही राह है जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतलाई थी, या ये राह वो राह तो नहीं कि जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ालिन यानी मग़ज़ूब वाले और ज़ालिन गुमराह करने वाले, गुमराह होने वाले, इन लोगों की राह तो नहीं है, बल्कि हकीकत में ये राह वही राह है कि गुमराह होने वाले, गुमराह करने वाले लोगों की। शायद क्या आप वाकिफ नहीं हो, लेकिन हमारे साथ जुड़े रहिए। हम स्टेप बाय स्टेप आप हजरात के सामने खुद अहमद रजा खां बरेलवी की तसनीफ करदा कुतुब के साथ उनका हवाला दे करके ये बात साबित करेंगे कि किस तरह इमाम अहमद रजा खां बरेलवी ने लोगों के अंदर तकफीरी मुहिम चलाई, उनको गुमराह करने की कोशिश की।